तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे लिनजुई को जब फीमेल एम्परर के सामने पेश किया जाता है तो फीमेल एम्प्रेस उसे कहती है कि बताओ कि तुम्हें क्या पता है। तो हमारा लिनजुई से कहता है क्या सभी लोगों के सामने बता दूं। तो वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी होते हैं। लिनजुई जब वहाँ पर उसकी सच्ची स्टोरी वहाँ पर बताने लगता है तो इस पास से वो फीमेल एम्परर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है यहीं पर रुक जाओ और वो गार्ड्स को बाहर भेज देती है। उसके बाद वो लिनजुई से कहती है चलो अब आगे की स्टोरी बताओ। लिनजुई से यहाँ पर अब आगे की स्टोरी बताने लगा है। वो उसे बता रहा था कि डाउस मास्टर के दो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, इनका नाम ज़ैंग की था और दूसरी तुम हो। तो लिनजुई अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि डाउस मास्टर के दो डिसाइपल्स हुआ करती थी और उन दोनों डिसाइपल्स को आपस में प्यार हो गया था। लेकिन मास्टर फी डाउस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनके दोनों डिसाइपल्स आपस में एक दूसरे से प्यार करें। इसी वजह से उन्होंने इन दोनों को आपस में मिलने जुलने से रोक दिया, जिसकी वजह से दोनों डिसाइपल्स ने फीजियान सेक्टर को छोड़ने का फैसला किया। दोनों फीजियान सेक्टर को छोड़कर वहाँ से निकल पड़े। ये मसला फिलहाल के लिए तो निमट गया। उन दोनों डिसाइपल्स ने बाहर जाकर अपना एक अलग से सेक्टर बना लिया था। अरसा गुजर जाने के बाद जब मास्टर फी डाउस को सक्सेसर चुनने की बारी आई तो उनके पास कोई भी अच्छा सक्सेसर नहीं था, क्योंकि उनका पर्सनल डिसाइपल यही दोनों पर्सनल डिसाइपल्स थे। मास्टर फी डाउस ने फैसला किया कि वो अपने दोनों डिसाइपल्स के पास वापस जाएंगे और उन्हें वापस अपने पास लाने के बारे में बात करेंगे। तो वो वापस गए, जाकर उन्होंने उनसे बात की कि वो फीजियान सेक्टर में वापस आ जाएं। लेकिन उन दोनों स्टूडेंट्स ने अपने मास्टर की बात मानने से मना कर दिया। ज़ैंग किंग और उसके साथ लिंग फीजू अब वो दोनों ही आजाद लाइफ जीने के आदी हो चुके थे। इसी वजह से उन्होंने अपने मास्टर की बात को अनसुना कर दिया और उसकी बात को मना कर दिया, जिसकी वजह से मास्टर फी डाउस बहुत ज्यादा गुस्से हो गए। मास्टर फी डाउस गुस्से में आकर अपने मेल डिसाइपल ज़ैंग की उसको मार डाला। तो ज़ैंग की को मारने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, क्योंकि ये मास्टर अपने ही डिसाइपल ज़ैंग की गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा जला करता था। वो उससे जलता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। ये मास्टर अपनी स्टूडेंट को गंदी नजरों से देखता था। इसी वजह से उसने उसके आशिक को मार दिया और उसको मारने के बाद उस लड़की बेचारी का रेप करने की कोशिश की। उस लड़की ने वहाँ से भागना शुरू किया। तो मरने से पहले ज़ैंग की ने अपनी लवर के लिए वहाँ पर रिजर्व्स इकट्ठे करके रखे हुए थे, जिसकी वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा ली। वो उसके हाथों से निकल गई। फी डाउस उस लड़की को पकड़ नहीं पाया और वो लड़की वहाँ से भाग गई। फीमेल एम्परर की यहाँ पर जो कहानी सुनाई जा रही है, वो लड़की जो वहाँ से भाग गई थी वो फीमेल एम्परर है। फीमेल एम्परर के पास होने के बाद काफी गुस्सा आ रही होती है। हमारे लिनजुई से कहती है बस करो, बस इतना ही काफी है। लिनजुई से कहती है क्या तुम्हें इस बारे में जरा भी अंदाजा है कि तुमने अभी भी मुझे सीक्रेट के बारे में बताया है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट था और अगर ये तुम किसी को भी पता चल जाए तो मैं उसकी जान भी ले सकती हूँ, तुम्हारी भी जान ले सकती हूँ। लिनजुई से कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम फी डाउस से कितनी ज्यादा नफरत करती हो। अफसोस की बात तो यह कि तुम्हारी उस डिसाइपल जाओ मियर ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी और फी डाउस दोनों की काफी अच्छी दोस्ती है, तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम फी डाउस को मारना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम फी डाउस को मार सकोगी। लेकिन पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर नीचे खड़ा हूँ और तुम ऊपर खड़ी हो, मुझे ऊपर देखकर बोलने की आदत नहीं है। ये बात सुनने के बाद फीमेल एम्परर अपनी चेयर के ऊपर से नीचे उतरती है। अपने थ्रोन से नीचे आने के बाद हमारे लिनजुई के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है लगता है कि तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा है, तुम्हारे पास स्किल्स भी होने चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम मुझे कैसे बदला दिलवाओगे, तुम फी डाउस को कैसे मारना चाहते हो। तुम्हारा लिनजुई से कहता है मुझे ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि तुम अकेले फी डाउस को कभी भी नहीं मार सकती, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अपने इमोर्टल फॉरगॉटन सेक्टर की पावर को यूज करें तो फिर हम लोग फी डाउस के पूरे फीजियान सेक्टर को बर्बाद कर सकते हैं, फी डाउस को भी मार सकते हैं। तो फीमेल एम्परर से कहती है तो क्या तुम इमोर्टल फॉरगॉटन सेक्टर से हो। तो लिनजुई से कहता है हाँ मैं इमोर्टल फॉरगॉटन सेक्टर से हूँ। फिर साथ ही वो से कहता है मुझे ये बताओ, मुझे उस मिस्टीरियस बंदे के बारे में बताओ, वो कौन सा मिस्टीरियस इंसान है जिसने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया था, जिसने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने के बाद इमोर्टल फॉरगॉटन सेक्टर को बर्बाद करना है। फीमेल एम्परर से कहती है ये सब कुछ डीमन लॉर्ड ने किया है, डीमन लॉर्ड ने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया था। उसने कहा कि उसे सिर्फ और सिर्फ डाव रिवर के अंदर रखे हुए ट्रेजर्स की उसे ट्रेजर चाहिए। उसे डाव रिवर के अंदर कोई खजाना है, उसे वो वाला खजाना चाहिए और बदले में उसने कहा था कि हम लोग हांगमेंग कॉन्टिनेंट को अपने दोनों सेक्टर्स में तकसीम कर सकते हैं। हम लोग अपने फीजियान सेक्टर और साथ में फीमेल एम्परर सेक्टर इन दोनों में उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर साथ ही वो शुंजी से कहती है क्या तुम्हें पता है कि डाव रिवर के अंदर कौन सा खजाना रखा हुआ है। तो हमारा लिनजुई से कहता है पर कोई ज्यादा बड़ा खजाना तो नहीं है, वहाँ पर फ्रूट ऑफ निर्वाणा है। तुम्हें पता है कि इस यूनिवर्स में 8 सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 8 सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स में से वो फ्रूट ऑफ निर्वाणा भी एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट है। क्या तुम्हें पता है कि एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट की पावर कितनी ज्यादा होती है। एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्स को तबाह कर सकता है या फिर किसी भी यूनिवर्स को नए सिरे से बना सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सैक्रेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल आइटम्स हैं। बात सुनने के बाद फीमेल एम्परर चिल्लाकर उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में ये बात वाकई में सच है। एंशिएंट बुक्स के अंदर मैंने इस बारे में पढ़ा है किस तरह की सैक्रेड आइटम्स थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि सैक्रेड आइटम्स वाकई में सच होती हैं। तो लिनजुई से कहता हाँ ये बात वाकई में सच है, सैक्रेड आइटम्स होती हैं। इस वक्त डाव रिवर के नीचे जो चीज रखी हुई है वो फ्रूट ऑफ निर्वाणा है, जो कि सैक्रेड आइटम्स में से एक है। हमारा लिनजुई से कहता है अगर तुम यहाँ पर उस सैक्रेड आइटम को हासिल करने के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें फ्रूट ऑफ निर्वाणा के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस फ्रूट ऑफ निर्वाणा के अपीयर होने के बाद 7 कार्मा डीमन एम्परर वो वहाँ पर अपीयर होगा, वो उस फ्रूट ऑफ निर्वाणा को हासिल करने के लिए वहाँ पर जरूर आएगा। ये वाली बात सुनने के बाद फीमेल एम्परर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है
एम्पायर, ऐसा कैसे हो सकता है? द 7 कार्मा डीमन एम्पर। वाकई में उसे भी निर्वाणा फ्रूट के बारे में पता है। हमारा लिन जियो से कहता है अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो ये सब कुछ 7 कार्मा डीमन ने ही किया है। क्या तुम्हें इस डाउ रिवर की हिस्ट्री के बारे में पता है? ये डाउ रिवर ये वेस्टर्न स्टार नाम से यहाँ पर लाया गया है। उसने यहाँ पर इस डाउ रिवर को यहाँ पर बिछा दिया। इस डाउ रिवर को यहाँ पर बिछाने के बाद वो इस फ्रूट के पकने का इंतजार कर रहा है, जबकि उसने स्पेशली निर्वाणा फ्रूट को यहाँ पर खुद ही रखा था। उसे इस बारे में कैसे पता नहीं हो सकता? सबसे पहले शुरुआत में वेस्टर्न राम के जो लॉर्ड थे एम्परर मोलोंग, उन्हें ये वाला फ्रूट का कोर मिला था। उन्होंने इस फ्रूट के कोर को डाउ रिवर के अंदर लगा दिया था। डाउ रिवर के अंदर इस फ्रूट के कोर को लगाने के बाद 7 कार्मा डीमन को इस बारे में पता चल गया। उसे इस बारे में पता चला तो उसने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी। उसने बहुत बड़ी जंग की थी। उसी वार के नतीजे में यहाँ पर ये पूरे का पूरा हांगमैन कॉन्टिनेंट ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया था। इसके 3 हिस्से हो गए। एक तो ग्रेट डीमन सी है, दूसरा स्टार हेवन पवेलियन है और तीसरा इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर है। फीमेल एम्परर लिनजुई की बातें सुनने के बाद उसे कहती है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? तुम हो कौन? तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? लिनजुई से अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लिनजुई है और मैं इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर का एक सेंट किंग हूँ। तो लिनजुई से अपने प्लान के बारे में बताता है। वो उसे कहता है मेरे सेक्टर के लोग हेवन पवेलियन को बर्बाद करने वाले हैं। वो सभी लोगों को मार डालेंगे जितने भी एल्डर्स यहाँ पर आए हुए हैं। उनके मारने के बाद यहाँ पर हमारा फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्टर जो तुम्हारी मदद करेगा फीड हाउस को हराने में। और जब तुम्हें एक ही मौका मिलने वाला है, जब तुम्हें मौका मिलेगा उस वक्त तुम्हें काम करना होगा। फीमेल एम्परर से कहती है ठीक है, हम दोनों में डील हुई। लिनजुई वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्लेजर की बात होगी तुम्हारे साथ काम करना। बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुमसे बात करूंगा। फिर साथ ही जाते जाते हमारा लिनजुई से कहता है और यहाँ पर रही बात तुम्हारे सक्सेसर की, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़ेंग बाइलियान को ही अपना सक्सेसर चूज करना चाहिए क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। लिनजुई वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद मैंगजुई से कहती है क्या सब कुछ ठीक है? लिन उसे कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही लिनजुई अपने पास एक छोटी सी चिट निकालता है और उसे बाइलियान को देते हुए कहता है ज़ेंग बाइलियान तुम्हारा जो मसला था वो मैंने हल कर दिया है, अब तुम ही अगली सक्सेसर बनने वाली हो। मैंने इस पेपर के ऊपर वो सब कुछ लिख दिया है, वो सारे का सारा प्लान इसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें बस इस प्लान को फॉलो करना और इसी के मुताबिक आगे बढ़ना है। बाइलियान उसके हाथ से वो पेपर ले लेती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है और उसे कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिनजुई कहता है कि मैंने सारे के सारे मोहरों को सेट कर दिया है, अब बस यहाँ पर मुझे एक अच्छा शो देखना है। तो मैंगजुई से कहती है लिनजुई अब हम लोग आगे कहाँ पर जाने वाले हैं? क्या तुम यहाँ से वापस डाउ रिवर एरिया में जाने वाले हो? वहाँ पर सीक्रेट राम में जाकर अपने लोगों की मदद करोगे, उन सीक्रेट मॉन्स्टर्स को मार कर ताकि उनके कोर्स को हासिल करके इस टूर्नामेंट को जीता जा सके। लिनजुई से कहता है नहीं, मुझे लगता है कि किंजिया और उसके बाकी के साथी वही लोग काफी रहेंगे। लोग मॉन्स्टर्स को मारकर कोर्स को हासिल कर लेंगे और अपने आप से ही वहाँ पर टूर्नामेंट को जीत लेंगे। मुझे वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? मैं फिलहाल के लिए डीमन लॉर्ड की तरफ जाने वाला हूँ, जाकर चेक करने वाला हूँ क्या है डीमन लॉर्ड को यहाँ पर नकली बनकर आने की क्या जरूरत थी। साथ ही हमारा लिनजुई से कहता है जैसे किंजिया सीक्रेट राम से बाहर निकलेगी और टूर्नामेंट को जीत जाएगी उसके बाद तुम्हें जाकर उसे ये वाली बात बताना होगी। हमारा शुंजी अपना पपेट भी उसे दे देता है और उसे कहता है अब जाओ जल्दी से वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखना होगा, तुम हमारा ट्रम्प कार्ड और तुम और मेरा पपेट दोनों को वहाँ पर मिलकर सब मिलकर काम करना होगा। तो मैंगजुई से कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, मैं जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो मैंगजुई को वहाँ से बेचने के बाद हमारा लिनजुई फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। अब वो यहाँ पर डीमन लॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा है। तो लिनजुई कहता है डीमन लॉर्ड के पास जितनी पावर्स हैं वो अकेले ही इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर साथ में रेड हेवन पवेलियन दोनों को बर्बाद कर सकता है। तो फिर आखिर उसे यहाँ पर रेड हेवन पवेलियन के साथ साथ फीजियन सेक्टर में एम्परर सेक्टर वालों की जरूरत क्यों पड़ी, उन सभी को यहाँ पर उसने क्यों बुलाया है? तो ये वाली बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि फीजियन सेक्टर और फीमेल एम्परर सेक्टर तो दोनों ही पावरफुल सेक्टर्स हैं, उन दोनों को यहाँ पर बुलाने का क्या फायदा था? नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर अनाउंसर लड़की उन सभी लोगों से कहती है तो तुम्हारा टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, तुम सभी लोग अब बाहर आ जाओ। सभी लोग अपनी अपनी सीक्रेट राम से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने के बाद वो उन सभी लोगों से कहती है तो अब यहाँ पर तुम सभी लोगों के क्रिस्टल्स को देखा जाएगा, उन सभी क्रिस्टल्स को यहाँ पर उनके लेवल्स के मुताबिक जांचेंगे, उसके बाद तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो लड़की उन सभी लोगों से कहती है तुम सभी लोग अपने अपने टीम मेंबर से कहो कि तुम्हारे पास जितने भी कोर क्रिस्टल्स हैं उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लें, उसके बाद हम इनकी गिनती को स्टार्ट करेंगे। फिर साथ ही वो सभी लोगों से कहती है मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, इन सभी क्रिस्टल्स को डाउ सीक्रेट राम से बाहर निकालने के बाद ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि ये अपने आप से डिसअपियर हो जाएंगे। सबसे पहले डीमन किंग अपना थैला लेकर आगे बढ़ता है, वो टेबल के ऊपर जाकर क्रिस्टल से भरा हुआ थैला रख देता है और कहता है तो ये मेरे लोगों की एवरेज कलेक्शन है। यहाँ पर उसके सारे क्रिस्टल्स को काउंट किया जाता है। क्रिस्टल्स को काउंट करने के बाद कहा जाता है कि डीमन सी लैंड ने पर जितने भी क्रिस्टल्स को इकट्ठा किया वो सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड के क्रिस्टल्स थे और उन्हें टोटल 103 क्रिस्टल्स को इकट्ठा किया है। रेड डीमन पवेलियन के लोग जो बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर पूरे 103 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो उसके बाद मीजुन आगे बढ़ता है, वो अपना थैला जाकर टेबल के ऊपर रखता है और कहता है हमारी रेड डीमन पवेलियन ने इस लोगों ने मिलकर इतने सारे क्रिस्टल्स को हासिल किया है। और साथ ही वो सोच रहा होता है हम लोग कम से कम फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्टर वालों से तो काफी ज्यादा बेहतर हैं। इस बार हमारी भी 10 सीट होंगी और 10 सीट इसके साथ डीमन सी लैंड वालों की होंगी और इन लोगों को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। रेड डीमन पवेलियन वालों के क्रिस्टल्स को जब काउंट किया जाता है तो उनके टोटल 98 क्रिस्टल्स बनते हैं। इस हमारी किंजिया से कह रहा होता है किंजिया तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर निकाल कर रख दो क्योंकि अगर तुमने उनको नहीं रखा
होगा तो वो सारे वैसे भी गायब हो जाएंगे और तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। तुमने इस मौके को गवा दिया तो तुम में से कोई भी डाउ रिवर एरिया में नहीं जा पाएगा। तो किंजियाओ से कहती है तुम्हें अपने बारे में परेशान होना चाहिए, तुम जाकर अपने बारे में सोचो। तो मुझे तो पता है कि इस बार हमने बहुत सारे क्रिस्टल्स हासिल किए हैं। तो उसके पास काफी बड़ा थैला होता है, वो बड़े से क्रिस्टल्स का थैला लेकर वहाँ पर टेबल के ऊपर रख देती है और कहती है ये रहे हमारे क्रिस्टल्स। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।